अब इन सब के बीच और एक चीज़ जो हो रही है वो ये है कि लंबे समय के बाद पिछले कुछ दिनों से जो सिनेमा हॉल्स हैं वो कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले गए हैं और फेस्टिव सीज़न में कई बड़ी फिल्म्स भी रिलीज़ हुई, इनफैक्ट होनी भी वाली हैं। अब जो लंबा वीकेंड अब आएगा ईयर एंड का, और दर्शकों में फिल्म देखने को लेकर काफ़ी उत्सुकता भी है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एमएआई के प्रेसिडेंट कमल ज्ञानचंदानी। कमल जी, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि ये अनलॉक होने के बाद मल्टीप्लेक्सेस जो फेस्टिव सीज़न था वो कैसा रहा, क्योंकि कई बड़ी फिल्में भी रिलीज़ हुई थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और साथ ही जो ऑडियंस का रिस्पांस है वो प्री कोविड लेवल के नज़दीक है? बॉक्स ऑफिस पे जो फेस्टिवल सीजन है वो दिवाली में स्टार्ट हुआ। 5 तारीख को सूर्यवंशी और उससे एक दिन पहले अनति, जो एक बड़ी तमिल फिल्म रजनीकांत सर की थी, वो रिलीज हुई। और साथ में एक हॉलीवुड फिल्म जो मार्वल के स्टूडियो से आई थी, इटर्नल्स, वो रिलीज हुई। अनति की ओपनिंग बहुत बड़ी थी, पहला दिन और अगला दिन बहुत बड़ा बिजनेस किया। पर उसके बाद लोगों को फिल्म इतनी पसंद नहीं आई और धीरे धीरे फिल्म के कलेक्शन गिरे। सूर्यवंशी हमें सबको मालूम है कि एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। ऑलमोस्ट 200 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कर चुकी है। नेट बॉक्स ऑफिस का मतलब है कि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस, यानी जो टिकट सेल्स हुई उसमें से जीएसटी को अगर आप निकाल देंगे तो हम ट्रेड में जो भाषा यूज करते हैं वो नेट बॉक्स ऑफिस की यूज करते हैं। तो 200 करोड़ एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। और उससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारे दर्शक लोग हैं वो सिनेमा को भूले ही नहीं, पर आने के लिए काफी उतावले हैं। और जैसे ही उनको मौका मिला, एक बड़ी फिल्म थिएटर में आई, बढ़ चढ़ के लोगों ने उस फिल्म को सपोर्ट किया और उस फिल्म को आके थिएटर में देखा। अब मैं बात करना चाहूंगा स्पाइडरमैन की, जो आज रिलीज हुई है। एक बहुत बड़ी मार्वल की हॉलीवुड फिल्म है और इसकी स्पाइडरमैन की एडवांस सेल्स, जो एडवांस टिकट की बिक्री है, वो हमने संडे रात को स्टार्ट की थी, शुरू की थी। और संडे और वेंसडे के बीच में, वेंसडे रात तक हमने करीब 47.5 करोड़ का, हमने मतलब पूरे सारे सिनेमास को अगर आप जोड़ दें तो 47.5 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस टिकट की एडवांस सेल्स में हुआ है। अगर उसमें से आप जीएसटी निकालेंगे तो 41 साढ़े 41 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ एडवांस सेल्स में जमा कर लिया है। इस एडवांस सेल को देख के साफ नजर आ रहा है कि स्पाइडरमैन की जब उसका एक बॉक्स ऑफिस पे रन खत्म होगा, उस टाइम पे 300 से 400 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्पाइडरमैन कर चुकी होगी। तो सूर्यवंशी जो कि दिवाली में रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर बनी, 200 करोड़ किया। और स्पाइडरमैन जो दिसंबर के बीच में आ रही है और अब फिर से ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, आज रिलीज हुई है। 4-4 बजे के हमारे सुबह शोज चल रहे हैं। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे हमें शोज सुबह स्टार्ट करने पड़े और सारे शोज फुल जा रहे हैं। और ये सिनेमा एग्जीबिशन बिजनेस के लिए, फिल्म बिजनेस के लिए शायद सबसे बड़ा थर्सडे है और सबसे बढ़िया थर्सडे जो सिनेमा वालों को, एग्जिबिटर्स को काफी टाइम तक याद रहेगा। तो ब्लॉकबस्टर का सीजन शुरू हो चुका है। कल रिलीज हो रही है पुष्पा, जो एक तेलुगु फिल्म है। उसकी टिकट अगर आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या कर्नाटका, साउथ ऑफ इंडिया में ढूंढेंगे, आपको कहीं टिकट नहीं मिलेगा। सब कुछ एडवांस में बिक चुका है। 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है 83, जो कबीर खान साहब ने डायरेक्ट की है। और ये एक ऐतिहासिक फिल्म होगी, क्योंकि वो कहानी, वो सब्जेक्ट जिसमें इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव जी के लीडरशिप में, उनके कैप्टनशिप में, उसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। और मैं खुद उस फिल्म के साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व हूँ, एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर। पर वो एक लैंडमार्क फिल्म होगी इंडस्ट्री के लिए, जिसके बॉक्स ऑफिस का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल काम है। तो वो एक बड़ी फिल्म आ रही है जो 24 दिसंबर को रिलीज होगी। फिर जर्सी आएगी शाहिद कपूर साहब की, वो कबीर सिंह के बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म है। और कबीर सिंह सबको मालूम है बहुत बड़ी फिल्म थी।
RRR जो इंडिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स हैं, राजामौली सर, उनकी नेक्स्ट फिल्म है बाहुबली के पार्ट 2 के बाद, और उससे सभी को काफी उम्मीदें हैं, और ट्रेलर और गाने देख के लग रहा है कि वो उम्मीदों पे खरी उतरेगी फिल्म। मैं भी दर्शकों की तरह काफी बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ। हर हफ्ते बड़ी फिल्में आ रही हैं अप्रैल मई तक, और हर महीने हमारे पास एक ऐसी फिल्म होगी थिएटर्स में जो ब्लॉकबस्टर बन सकती है। तो अब ये कहने का टाइम आ चुका है कि जो बड़ा पर्दा है, सिनेमा घर हैं, वो ट्रू सेंस में वापस आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट बचा नहीं है। करेक्ट। तो मूवी फैनेटिक्स के लिए तो ऑफ कोर्स ये समय वापस लौटना एक बड़ी एक्साइटमेंट जरूर है कमल, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन मूवी के लिए सुबह 4 बजे से शोज शुरू हो जाते हैं, तो वाकई लोग 4 बजे आ जाते हैं? क्रेज इतना ज्यादा था कि 4 बजे की शो सारी की सारी एडवांस में बिक गई थी। अगर आप करंट बॉक्स ऑफिस विंडो पे जाते टिकट लेने के लिए तो आपको टिकट नहीं मिलता है, इतना ज्यादा क्रेज था। और मैं इसके लिए तारीफ करना चाहूंगा मार्वल स्टूडियो की, जो हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, डिज्नी का पार्ट है। स्पाइडरमैन मार्वल का एक कैरेक्टर है, और फिल्म को प्रोड्यूस मार्वल ने किया है। और जिस तरीके से उन्होंने फैन बेस बनाया है, जिस तरीके से एक अलग सुपर हीरो या एक अलग कैरेक्टर स्पाइडरमैन के अंदर आ जाता है, या एवेंजर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज आ जाते हैं या कैरेक्टर्स आ जाती हैं, ये जो एक इंटरकनेक्टेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन लोगों ने क्रिएट किया है, उससे काफी लर्निंग्स या काफी सीखने वाली चीज है। क्योंकि वो जो उनका फैन बेस है मार्वल का, और उनके फिल्म्स का, उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बन चुका है, जिसका ना सिर्फ फिल्म बिजनेस पे इन्फ्लुएंस है, पर कंट्रीज के, देश के कल्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मैं मार्वल की तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने फिल्म्स को बनाया है और मार्केटिंग की है, उसके लिए सिनेमा घर, मतलब स्पाइडरमैन को तो भूलेंगे नहीं, पर उनकी हर आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करेंगे। ओके सर, रिकवरी तो दिख रही है इकोनॉमी में भी, और हम देख रहे हैं काफी सारे सेक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इस बीच एक और कंसर्न निकल कर आया, फियर ऑफ न्यू कोविड स्ट्रेन। इसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, और अगर फर्स्ट वेव से कंपेयर करें तो इस बार की प्रिपरेशन कैसी है? क्या इतना कुछ इम्पैक्ट आपको दिख रहा है ओवरऑल? मैं प्रिपरेशन वाइज आपसे जानना चाह रही थी कि अगर ये वायरस और तेजी से फैलता है, तो हम जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम तो हम इतना प्रिपेयर नहीं थे, अचानक से सारे सेक्टर्स पर इसका इफेक्ट आया, बट दिस टाइम हाउ इज द सिचुएशन? देखिए, ओमिक्रॉन का बॉक्स ऑफिस पे मीडिया में बहुत कवरेज है, पर बॉक्स ऑफिस पे अभी तो कोई भी दर्शकों को लेके बदलाव नजर नहीं आ रहा है। पर आपकी बात सही है, जबकि हम हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, पर मीडिया में बाकी देशों में जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है, वो कंसर्न का विषय है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत की गवर्नमेंट ने, और हमारे विभिन्न राज्यों की गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया है, उससे मुझे लगता है कि एक फीलिंग, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, सेफ्टी लोगों को मिल रहा है। और तभी अगर आप बाहर जाएं और बाजार में या ऑफिस में आप देखें, तो लोग कंफर्टेबल हैं बाहर आके अपना डे टू डे जो लोगों का दिनचर्या या जो उनका स्केड्यूल होता था उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बट एट द सेम टाइम लोग अपने सेफ्टी का ध्यान भी रख रहे हैं। उसी तरीके से सिनेमाज में हमने गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से लागू भी किया है, और उसके अलावा आगे बढ़ चढ़ के हमने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनमें टाइम भी लगाया है, रिसोर्सेस भी लगाया है, पैसे भी खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किया है। और मुझे लगता है कि दर्शकों को उससे काफी सेफ्टी की एक फीलिंग आ रही है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, लेकिन अब एक बार फिर से मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। थैंक यू सो मच कमल फॉर गिविंग अस टाइम टुडे एंड टॉकिंग ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट